नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेदर फॉरकास्ट, मतलब कि अब जैसे आज आपने वेदर रिपोर्ट पढ़ी तो शाम तक का मौसम क्या रहेगा या कल का मौसम क्या रहेगा, रात को बताते हैं न्यूज़ में कि कल का मौसम क्या रहेगा, मतलब अनुमान लगाना, दैट इज़ कॉल्ड वेदर फॉरकास्ट। ये होता है आपका। अब मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ। वी फाइंड दैट डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन। जो डेली वेदर रिपोर्ट होती है उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में और रेनफॉल के बारे में ड्यूरिंग द पास्ट 24 डेज। ओके, इट ऑल्सो गिव्स अस टाइमिंग ऑफ सनराइज, सनसेट, मूनराइज। वेदर रिपोर्ट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। पूरे दिन का वो मौसम बताता है। तो जो आपका ये वेदर रिपोर्ट आया था संडे का, ये जो था ये आपका वेदर फॉरकास्ट था कि आने वाले संडे में ये वाला मौसम रहेगा, जो हमने पहले वो वेदर रिपोर्ट में डिस्कस किया था। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस ऑन दैट डे। अब वेदर क्या होता है? वेदर होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जिसमें हम टेम्परेचर लेते हैं, ह्यूमिडिटी लेते हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, विंड, हवा कैसी चल रही है, तेज़ है, किस डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन वेदर जो होता है वो उसी प्लेस का, उसी टाइम पे, उसी दिन पे। जैसे आज, अगर आज बारिश हो रही है, क्लाउड्स हैं, तो हम कहेंगे कि आज का मौसम, आज का वेदर क्लाउडी है। और यही कल अगर सन निकल आएगा तो हम कहेंगे आज का डे सनी है, आज का वेदर सनी है। तो जो वेदर है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और वेदर के क्या फैक्टर्स हैं, मतलब किन चीज़ों को लेके हम डिटर्मिन करते हैं वेदर को? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारा जो ऊपर ही आपने पढ़े हैं। द सन कॉजेज चेंज इन द वेदर। अब ये जितना भी आपने वेदर पढ़ा, जो मैंने आपको बताया, सनी, क्लाउडी या हॉट, कोल्ड दिन का, ये सारा किस पे डिपेंड करता है? मेन तो सन पे ही करता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर मेनली कॉज्ड बाय सन। जो भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन जो है वो बहुत बड़ा स्फीयर है हॉट गैसेस का, जिसमें रिएक्शंस हो रहे हैं और उस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, जिसकी वजह से सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट लाइट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जितनी भी हीट और लाइट है, चाहे वो डायरेक्टली बोलो चाहे आप वो इनडायरेक्टली बोलो, वो सब हमें सन से मिलती है। द हीट ऑफ द सन एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमोसफियर। अब ये जो हीट है सन की, ये अर्थ का सरफेस, ओशन और एटमोसफियर एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन जितनी आती है उतनी वापस नहीं जाती। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सन की हीट को आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। तो किस जगह का कितना टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है इन्हीं चीज़ पे, सन की हीट पे। जैसे लैंड है, लैंड जो है वो हीट ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए दिन के टाइम लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और वही अगर कोस्टल एरिया है तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा। ये आप हीट ट्रांसफ़र में पढ़ चुके हो। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ हाई, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं? वेदर जो है वो गर्म है, हॉट है। और अगर टेम्परेचर पर्टिकुलर डे पे लो, कम होता है, तो हम कहते हैं वेदर कोल्ड है। द हीट ऑफ द सन कॉजेज द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशंस एंड लैंड टू इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर। सन की इसी हीट की वजह से वाटर जो है ओशन और लैंड से इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर बनते हैं। यही वाटर वेपर राइजेज अप, ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, गेट कूल्ड, ठंडे होते हैं, कंडेंसेस, मतलब फिर से वेपर से वाटर वाली फॉर्म आती है, एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और तब बादल बनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होगा, एयर में मॉइस्चर होगा, तो हम क्या कहते हैं? वाटर इज़ ह्यूमिड। आजकल जो मौसम चल रहा है दिल्ली में वो ह्यूमिड है।
वी नो दैट द सन हीट अप्स द अर्थ सरफेस, हम जानते हैं सन जो है वो अर्थ के सरफेस को भी हीट करता है। द हॉट सरफेस ऑफ द एयर हीट्स अप द एयर नियर इट, ये आप बार बार पढ़ चुके हो कि जो उसके पास की हीट जो एयर अर्थ के पास होती है, लैंड के पास, वो जल्दी गर्म हो जाती है। और हॉट एयर जो है वो ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया आता है। फ्रॉम एयर हाई प्रेशर, और फिर एयर हाई प्रेशर से इसकी तरफ लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, और इसी मूविंग एयर को कहते हैं विंड। ये विंड साइक्लोन वाले चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा है। तो इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज विंड टू ब्लो, तो ये हीट ही है सन की जिसकी वजह से विंड ब्लो करती है। व्हेन अ लॉट ऑफ विंड ब्लोज देन वी से वेदर इज़ विंडी, तो हम कहते हैं कि आज तो मौसम जो है हवा वाला है, हवा चल रही है, बहुत विंडी है जब तेज़ हवाएं चलती हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सन कॉजेज हॉट वेदर। अब पूरे डिस्कशन से आपको क्या लगा? सन की वजह से ही हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर है, ह्यूमिड वेदर है, और रेनी वेदर है, और विंडी वेदर है। तो ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से।